गुड्डी मारुति। टुनटुन के बाद सही मायनों में अगर कोई फीमेल कॉमेडियन हिंदी सिनेमा में हुई है तो वो गुड्डी मारुति ही है। किसी फिल्म में इनका होना ही इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि उस फिल्म में कॉमेडी का भी तड़का लगा है। इनकी शख्सियत ही ऐसी है कि इन्हें देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाए। सिल्वर स्क्रीन से लेकर छोटे पर्दे तक गुड्डी मारुति ने अपनी कॉमेडी से हम सबका मनोरंजन किया। 80 के दशक में शुरू हुआ गुड्डी मारुति का एक्टिंग का सफर आज भी बदस्तूर जारी है। किस्सा टीवी आज आपको गुड्डी मारुति की कहानी सुनाएगा। गुड्डी मारुति कैसे फिल्मों में आई और इन दिनों वो फिल्मों से क्यों गायब हो गई, ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। गुड्डी मारुति का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1959 को। इनके पिता मारुति परब हिंदी सिनेमा के गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर थे। वहीं इनकी मां कमल भी 50 के दशक में कई फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस की हैसियत से काम कर चुकी थी। गुड्डी का असली नाम ताहिरा परब है, लेकिन प्यार से इनके माता पिता इन्हें गुड्डी कहकर पुकारते थे। इत्तेफाक से यही नाम इनका फिल्मी नाम भी बन गया। गुड्डी मारुति के अलावा मारुति परब का एक बेटा दारा मुनव्वर अली और एक बेटी वैजयंती है। इनका बेटा दारा मुनव्वर अली यानी गुड्डी मारुति का भाई हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में कैसे आया, इसका तो कहीं पर कोई जिक्र नहीं मिलता। लेकिन साल 1997 में दारा मुनव्वर अली को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के गुर्गे ने मार डाला था। इनकी बहन वैजयंती ने संगीतकार प्यारे लाल के भाई और मशहूर गिटारिस्ट गोरख शर्मा से शादी की है। हालांकि गोरख शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। स्कूल के दिनों में गुड्डी के मोटापे का काफी मजाक उड़ाया जाता था। गुड्डी इससे काफी परेशान भी होती थी, लेकिन गुड्डी के पिता मारुति परब तब इन्हें काफी हौसला दिया करते थे। बात अगर गुड्डी मारुति के फिल्मी करियर की करें तो इनका फिल्मी करियर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू हो गया था। गुड्डी महज 10 साल की थी और 6ठी क्लास में पढ़ रही थी जब इन्हें इनकी जिंदगी का पहला रोल मिला था। हुआ कुछ यूं कि गुड्डी अक्सर अपने पिता मारुति परब के साथ फिल्मों की शूटिंग देखने जाती रहती थी। एक दिन ताहिरा उर्फ गुड्डी अपने पिता के साथ जान हाजिर है नाम की फिल्म के सेट पर पहुंच गई। इस फिल्म के डायरेक्टर को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। डायरेक्टर ने जब गुड्डी को देखा तो तुरंत उसने फैसला कर लिया कि उसकी फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम मारुति जी की बेटी उर्फ गुड्डी ही करेगी और इस तरह ताहिरा परब उर्फ गुड्डी मारुति के एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई। जान हाजिर है फिल्म के क्रेडिट्स में डायरेक्टर ने इनका नाम ताहिरा की जगह गुड्डी ही दिया। पहली फिल्म के कुछ सालों बाद यानी जब ताहिरा की उम्र लगभग 17 साल थी तब इन्हें फिल्म 100 दिन सास के में काम करने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म में इनका रोल काफी छोटा था, लेकिन ये फिल्म इनके करियर की पहली फिल्म मानी जाती है। गुड्डी के नाम के साथ मारुति नाम कैसे जुड़ा, इसका किस्सा कुछ यूं है कि 100 दिन सास से भी पहले इन्होंने मनमोहन देसाई की ब्लॉकबस्टर फिल्म नसीब के कबड्डी सॉन्ग में काम किया था। नसीब फिल्म में ये केवल उसी गाने में नजर आई थी। मनमोहन देसाई चाहते थे कि गुड्डी नाम को बदला जाए, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब फिल्म के सेट पर गुड्डी का जिक्र होता तो हर कोई यही कहता कि गुड्डी यानी मारुति जी की बेटी। तब मनमोहन देसाई ने इनका नाम गुड्डी मारुति रखा और फिर ताहिरा परब गुड्डी मारुति के नाम से मशहूर हो गई। एक इंटरव्यू में गुड्डी मारुति ने बताया था कि एक वक्त वो भी था जब ये भी अपना वजन कम करना चाहती थी, लेकिन इनके पिता मारुति परब ने एक दिन इन्हें समझाया कि तुम फिल्म में हीरोइन नहीं बनती हो, कॉमेडियन बनती हो, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपना वजन कम ना करो। एक कॉमेडियन को दर्शक इसी तरह देखना पसंद करते हैं। ये बात कहने के कुछ ही दिनों बाद इनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। ऐसे में परिवार चलाने की जिम्मेदारी गुड्डी मारुति के ऊपर आ गई और गुड्डी ने भी फिल्मों में और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। अपने लगभग 3 दशक लंबे फिल्मी करियर में इन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। इनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो सनम तेरी कसम, नगीना, आग और शोला, शोला और शबनम, जैसी करनी वैसी भरनी, खिलाड़ी, चमत्कार, बलवान,
दूल्हे राजा और बीवी नंबर 1 में इनके काम को खूब पसंद किया गया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि ये गुड्डी मारुति ही थी जिन्होंने प्रीति गांगुली की जगह ली थी। सही मायनों में कहा जाए तो प्रीति गांगुली को इन्होंने ही फिल्मों से रिप्लेस किया था। वो इसलिए क्योंकि गुड्डी से पहले प्रीति गांगुली ही फिल्मों में मोटी औरत के किरदार निभाया करती थी, लेकिन जब अचानक प्रीति गांगुली ने अपना वजन कम कर लिया तो फिल्मों में उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया और उनकी जगह गुड्डी मारुति ने ले ली। गुड्डी मारुति के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब इन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। दरअसल इन्होंने अशोक नाम के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। शादी के बाद गुड्डी ने लगभग 9 सालों तक खुद को एक्टिंग से दूर कर लिया था। बताया जाता है कि गुड्डी और उनके पति अशोक फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। डॉक्टर्स ने गुड्डी को सलाह दी थी कि फिलहाल उन्हें फिल्मों में काम करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन मोटापे के चलते गुड्डी कभी मां नहीं बन पाई। फिल्म रहगुजर में काम करने के बाद इन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और फिर 2015 में आई फिल्म हम सब उल्लू हैं से दोबारा इन्होंने अपना अभिनय करियर शुरू किया। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि गुड्डी मारुति ने केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी पर भी काफी काम किया है। टीवी पर पहली दफा ये नजर आई थी साल 1986 में। दूरदर्शन पर आने वाले शो इधर उधर में इन्होंने मोटी शबनम के किरदार को जिया था। फिर कई सालों बाद यानी 2007 में गुड्डी मारुति एक बार फिर से टीवी पर नजर आई अगड़म बगड़म तिकड़म नाम के शो में, जिसमें ये रोजी के रोल में नजर आई थी। ये शो डिज्नी चैनल पर प्रसारित हुआ था। इसके अलावा मिसेज कौशिक की 5 बहुएं, डोली अरमानों की ये उन दिनों की बात है और हेलो जिंदगी नाम के टीवी शोज में भी इन्होंने काम किया था। डोली अरमानों के शो में इनके किरदार बुआ को काफी पसंद किया गया था। खासकर महिलाओं को इनका वो किरदार ज्यादा पसंद आया था। गुड्डी मारुति की उम्र अब 60 साल हो चुकी है, लेकिन अब भी गुड्डी मारुति एक्टिंग में एक्टिव हैं। हालांकि अब वो कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स में ही नजर आती हैं, लेकिन फिर भी खुद के भीतर एक्टिंग के अलख को गुड्डी मारुति ने जला कर रखा है। किस्सा टीवी गुड्डी मारुति की अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और उम्मीद करता है कि गुड्डी मारुति को फिल्मों में फिर से वो रोल्स मिलने शुरू हो जाएं जिनमें दर्शक उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गुड्डी मारुति के योगदान को किस्सा टीवी सैल्यूट करता है। जय हिंद।